बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपको आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक नुस्खा आपसे शेयर करने आए हैं। वो नुस्खा ये है कि अक्सर आजकल के मर्द हज़रात बज़ाहिर तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनके स्पर्म काउंट्स बहुत कम होते हैं, या स्पर्म काउंट्स ठीक होते हैं तो उसकी स्पर्म्स की जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती, या उनकी मोटेलिटी बहुत कम होती है। तो उसके हवाले से ये आज की वीडियो है। इसमें हम आपको बहुत ही आसान सा एक नुस्खा बताएंगे जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में बहुत कदीम ज़माना से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल और उनका जो तरीक़ाकार है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और किस तरह इसको इस्तेमाल करके अपने स्पर्म काउंट्स में इंक्रीजिंग कर सकते हैं, और जरासीमों की तादाद की कमी होती है जो उसको ठीक किया जा सकता है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अब आपको बताते हैं वो नुस्खा क्या है। तो शुरू करते हैं। आज का जो नुस्खा है वो है एक ऐसा मगज़ है ये वाला, जिसके इस्तेमाल करने से ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाती है, यानी स्पर्म काउंट्स जो होते हैं वो अगर कम हैं, तादाद में कम हैं, या सही पैदाइश नहीं हो रही, या मनी पतली है, उसके लिए ये नट्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मुफीद हैं। इसको हमारे यहाँ पे नट्स कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम नट्स है, और इसको कहते हैं वुड नट। और हमारे इधर जो इसका देसी नाम पुकारा जाता है वो होता है बिंदक। तो ये बिंदक के बादाम आपने लेने हैं। इसको अच्छी तरह मतलब साफ़ करने के बाद आप तोड़ लें। इसके अंदर से जो मगज़ निकलता है वो आपने इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो बिंदक है, इसके जो इस्तेमाल की मिक़दार है, फ्रेश आपने बिंदक लेनी होती है। कम से कम आप 5 तोले ले लें। 5 तोले लेने के बाद इसको छीलें और इसके अंदर से बादाम निकाल लें। जो मगज़ निकलेगा आपने उसको यूज़ करना है, और उस मगज़ को इस्तेमाल किस तरह करना है वो बहुत अहम तरीका है। आपने लेनी है माजून आर्द खुरमा। ये देखें, ये माजून आर्द खुरमा है मेरे पास, ये लेनी है। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है फौलाद। ये दो चीज़ें आपने कॉमन यूज़ में रखनी है। और जब आपने इसका पाउडर बना लेना है मगज़ का, तो 1 चम्मच आपने आर्द खुरमा लेके इसके अंदर आपने मिक्स करना है। आर्द खुरमा के अंदर ये इसको मिक्स करें 1 चम्मच के अंदर, और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको किसी बंद डब्बी में डाल के रख दें। थोड़ी देर में ये अपना रस छोड़ेगा, ये ऑयल रोगन छोड़ेगा। उसी को आपने फ़ौरन सारा का सारा चम्मच से खा लेना है। ऊपर से पीना है गर्म दूध। उस दूध के अंदर आपने इसमें से 2 चम्मच फौलाद डाल देना है। बस 2 चम्मच फौलाद सियाल इसको कहते हैं, ये फौलाद सियाल है, इसको आप डालें और बस यूज़ करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के असरात का हामिल है, बहुत आला इसके फ़वाइद हैं और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसको आपने यूज़ कितने दिन करना है, ये बड़ा अहम सवाल है जो मेरे से अक्सर पेशेंट्स करते हैं। तो इसको यूज़ करने का जो दौरानिया है वो है तकरीबन एक आदमी के लिए 40 दिन, और 40 दिन में मर्दाना क़ुव्वत भी बहाल होती है, और इससे जो आपके स्पर्म काउंट्स में कमी हो रही होती है वो भी ठीक होती है। इसके अलावा मनी पतली है तो इसको भी फ़ायदा होता है। इसको यूज़ करने वाले जो हजरात हैं वो एक बात जहन में रखें, जब इसको यूज़ करें, यानी इस नट को यूज़ करें, तो इस नट को यूज़ करने के बाद 1 घंटे तक आपने कोई चीज़ ना खानी है ना पीनी है। 1 घंटा एहतियात करें, सब्र करें। उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। सुबह अगर यूज़ किया तो नाश्ता कर लें। रात को यूज़ किया, खाने के 2 घंटे बाद इसको यूज़ करें, और फिर आप खैर से जब 1 घंटा गुजर जाए तो बाद में आप प्यास लगे तो पहले पानी पिएं, फिर कोई चीज़ खा सकते हैं। तो ये है आज का आपसे जो मैंने नुस्खा शेयर करना था वो ये है। इसके अलावा अगर मर्दाना कमज़ोरी को आपने ख़त्म करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि रोज़ाना 1 या 2 अंडे खा लिया करें दूध के साथ। तो दूध का मतलब ये है कि अंडा आपने खाना है सुबह नाश्ते में, और उसकी जर्दी ज़रा अभी नरम हो, और बाद में तकरीबन 2-3 घंटे बाद, 5-10 घंटे बाद आपने दूध का एक गिलास मिल्क शेक की सूरत में या किसी भी सूरत में ले लेना है। इससे आपको मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी, और मर्दाना कमज़ोरी जिन्हें नहीं है
अगर वो ये मेरे जो मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया है इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह उनको कमज़ोरी होगी भी नहीं। बाकी दोस्तों बात यह है कि जो भी अच्छे से अच्छी चीज़ खा लो, कसरत ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो खाने के बाद आपको चाहिए आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, यानी खाना खा लिया, अच्छा खाना खा लिया, उसके 2-3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाएं, सोएं ना, तो फिर देखें आपको कैसे उस डाइट का फ़ायदा मिलता है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो मेरे स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और सेहत के हवाले से मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका जल्द बेहतर जो भी अच्छा सलूशन है वो आपको उससे आगाह कर दिया जाएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।